हेलो। विद्या मैम, मेरा वॉइस आ रहा है क्या? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। कैसे हैं चेतन जी? बस मैम बढ़िया हूँ, एक्साइटेड हूँ कुछ नई तरीके की टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। यस इंडीड। क्योंकि अब बूमरैंग का डैप भी एक न्यू लुक में आ रहा है, बॉट भी साथ में है, नई स्क्रिप्ट्स हैं, तो यस हम लोगों के लिए भी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। मैम एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। इस यस। बात का आंसर शायद आप दे सको। अभी जैसे हम्म। मेंटेनेंस पे है सारी चीजें, और या। इस बीच लोगों को लाइसेंस लगाना है। लोग हम्म। एक्साइटेड है लाइसेंस लेने के लिए। तो हम्म। जैसे कि अगर डैप ओपन होने में समय ज्यादा लग जाता है या इसे कंप्लीट होने हम्म। में समय ज्यादा लगता है, उस बीच क्या 20 हम्म। तारीख जैसे कल लग जाएगी, तो लोगों को लाइसेंस हम्म। लेने का मौका मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? यस ऑफ कोर्स, ये लाइसेंस का सेल तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि हम लोग भी जैसे लाइसेंस अपना एग्जॉस्ट करेंगे, मतलब 3 गुना प्रॉफिट पा लेंगे, तो ऑब्वियसली हमको दोबारा लाइसेंस खरीदना है और फिर से ट्रेडिंग करनी है। तो वॉस में द सेल ऑफ लाइसेंसेस विल बी ऑन, ये हमेशा के लिए रहेगा। अभी हमें जो मिल रहा है वो 3x ट्रेडिंग लिमिट की प्रॉफिट सीलिंग मिल रही है। चाहे वो प्री सेल से पहले वाले लाइसेंस हो या 6 तारीख के बाद में खरीदे हुए लाइसेंसेस हो, सबके लिए सेम कंडीशंस हैं। जो लाइसेंस वैल्यू का 3 गुना प्रॉफिट मिलेगा। तो जब भी वॉज का बैक ऑफिस वापस लाइव आता है आफ्टर मेंटेनेंस, वहां पे आप लाइसेंस खरीद सकते हैं। एंड 3 गुना प्रॉफिट आप पाने के लिए आप अपना लाइसेंस वहां पे ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द टर्म्स एंड मैम, कंडीशंस। जी आपकी बात से मैं एग्री हूँ और चीज समझ में आ गई मुझे। बस हम्म। एक चीज और समझना थी कि ऐसा कोई टाइम लिमिट है कि यहाँ तक के समय में जो भी लीडर लाइसेंस ले लेगा उन्हें 3 गुना मिलेगा? ऐसा कोई नहीं, टाइम लिमिट मिला है? नहीं ऐसा कोई मतलब कोई कि इंफॉर्मेशन हुए ना। कल हम्म। की डेट में भी यदि कोई लाइसेंस ले लेता है तो उससे भी 3 गुना का प्रॉफिट मिल सकता है? यस ऑफ कोर्स। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? यस, राजू जी, अनम्यूट हेलो। कीजिए। हाँ मैम। यस। मैम, हाँ, कितने बजे चालू होगा अपना सिस्टम? देखिए टेक्निकल प्रोडक्ट है। जब टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसको उसके डिप्लॉयमेंट में टाइम लगता है। और डिप्लॉय करने में भी टाइम लगता है। डिप्लॉय होने के बाद टेस्टिंग की जाती है कि जैसा हमने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं। अगर डेवलपर्स सेटिस्फाइड हैं कि यस, जो चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने चेंजेस किए थे वो डिप्लॉय ठीक से हुए हैं, तब वो जाके लाइव करेंगे। तो अभी जो प्रोसेस है वॉज के बैक ऑफिस में पूरा का पूरा चेंजेस किए जा रहे हैं। क्योंकि ना कि सिर्फ हमें वहां पे बूमरैंग लाइसेंस की वैल्यू को नहीं चेंज करना है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल वाले पार्ट को भी पूरा रिवाइज किया जा रहा है, एंड मेनी मोर थिंग्स। सिंपली बिकॉज जब एमवीपी लॉन्च हो जाएगा, इतना ट्रैफिक इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि लोग लाइसेंस खरीदेंगे और ट्रेडिंग करेंगे, 3 गुना प्रॉफिट बनाएंगे, फिर वापस जाके लाइसेंस परचेज करेंगे। और ये बहुत बड़े वॉल्यूम में होने वाला है। तो यस ये मैम। सारी चीजें स्मूथली हों, इसके लिए अपग्रेड करना बहुत जरूरी है।
एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट। वॉल्स के बैक ऑफिस में जो बूमरैंग का डैप है वो MVP लॉन्च के लिए रेडी हो रहा है। तो उसका तो ऑलरेडी हमें पूरी सूचना मिल गई है कि 3 फेजेस में बट के कब कौन सी चीज होने वाली है। तो अभी वी आर ऑन द फाइनल फेज, एकदम लास्ट वाले पार्ट पे। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए दोनों ही जगह फाइनल लैप चल रहा है। डैप कभी भी लाइव आ सकता है, वॉज का बैक ऑफिस भी कभी भी लाइव आ सकता है। ऐसा मैम ये हमें कोई यूआरएल चेंज होके आएगा ना टाइम अपना? नहीं है। हाँ, जब वो टेस्टिंग करके सेटिस्फाई हो जाएंगे, डैप लाइव आएगा, तब हमें यूआरएल मिलेगा। अच्छा ये अच्छा। चीज क्योंकि वॉज का बैक ऑफिस भी एकदम साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइमलाइंस आर हेवायर। शिवराज जी ने बोला था 18 तारीख को डैप का डेमो, बॉट का डेमो देंगे, बट वॉज के मेंटेनेंस में ज्यादा वहां पे उनको फोकस करना पड़ रहा है, तो शायद इसलिए वो अभी बॉट का डेमो भी नहीं हुआ, नया यूआरएल जो दिखाना था वो भी अभी नहीं हुआ है। सो वी आर ऑल्सो वेटिंग, वी ओनली हैव द इंफॉर्मेशन कि काम चल रहा है। ओके ओके ओके। संडे आ जाएगा यस तब तक। हाँ मैम, एक दिन लेट यस, हो जैसे हो ही सकता इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वी विल पास इट ऑन इन द व्हाट्सएप ग्रुप। जितनी उत्सुकता से आप लोग वेट कर रहे हो, उतनी ही उत्सुकता से हम भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि है। एवरीबॉडी इज आस्किंग हाँ अस, और हम वैसे पूछ रहे हैं कि कुछ सूचना दीजिए, कुछ अपडेट दीजिए। तो जस्ट अ फ्यू आवर्स मोर। ऐसा। मैम एक क्वेश्चन और था, अभी आपने जो चीज मुझे बताई थी उसमें मुझे पहले एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 20 तारीख को जो लाइसेंस हम लोगों को मिलेगा 3x का, उसका प्रॉफिट हाँ लेने के बाद हम लोगों हाँ। को शायद 2 दिन या 3 दिन और वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइसेंस के परचेसिंग का, तो वो बोलते जो फ्लैश लोन है उसको आने के लिए। ऐसा कुछ होगा या कंटिन्यूसली अब सारा सिस्टम चलता रहेगा? से ऐसा ना हो, 3-4 दिन ना वेट करना पड़े, उसी के लिए सारे अपग्रेड्स हो रहे हैं। द आइडिया इज ये सारी चीज को रियल टाइम किया जा सके, बट ऑब्वियसली मेंटेनेंस में आने के बाद में कुछ घंटे तक थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने इधर लाइसेंस बाय किया उधर लिमिट मिल जाए तुरंत। आइडिया वही है और फ्यूचर में होगा वही, बट गिव इट अ डे और टू। थोड़ा सा हिकअप्स इनिशियली आते ही हैं मेंटेनेंस के बाद में, तो हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा लगे, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं रहेगा कि आपको 24 घंटा या 4 दिन लगेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके मैम, क्योंकि कई लोग जैसे बोलते हैं कि सर पहला लाइसेंस तो हम खत्म कर लेंगे लेकिन हम्म, सेकंड लाइसेंस परचेस करेंगे और 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा क्या? नहीं तो मैंने कहा पूछ लूंगा। नहीं नहीं। अब आपने जो आंसर दिया वो मुझे काफी सेटिस्फाइड लगा, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। फटाफट सवाल पूछ लो जिस जिसको जो भी पूछना है। पता चला कि ब्रेकआउट रूम खत्म हो जाएंगे, ओनली हाफ एन आवर ब्रेकआउट रूम्स। यस राजा जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम मैं अभी मेरा सवाल ये है, थोड़ा सा मीटिंग में शायद या तो मेरे सुनने में मिस्टेक हो गया या अमित जी ने बोला, हम्म, ये एफिलेट का डेली का केपिंग क्या बढ़ा दिया गया है क्या? वही $300 का पड़ेगा? नहीं, सेम। अगर कोई रैंक अचीव नहीं है तो बाइनरी हम्म की कैपिंग $300 है। शिबा रैंक हम्म। होते के साथ ही 360 हो जाएगा, एंड फिर नेक्स्ट पे 420 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो प्लान में कोई चेंजेस नहीं है, इट इज एग्जैक्टली द वे इट वाज। अच्छा, थैंक यू, बस यही सवाल था मेरा। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? यस फैजल जी। हाँ नमस्ते विजय मैम। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था मैम कि एक क्वेश्चन ये आया था कि जैसे सर ने साबित जी ने बताया था कि वो रोबोट जब हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा और वर्किंग होगी, हम्म, तो रोबोट की जो परचेजिंग होगी तो वो हम्म। पर लाइसेंस पर रोबोट होगा, या जो वन टाइम रोबोट परचेज कर लेगा वो मल्टीपल लाइसेंसेस पे बार बार रीटॉप पे भी वर्क करेगा? देखिए अभी डिटेल्स तो आए नहीं है, लेकिन इतना मुझे इतना बताया शरद जी ने कि बॉट सब्सक्रिप्शन के ऊपर रहेगा,
एंड वाज के बैक ऑफिस में। अब वो सब्सक्रिप्शन से उनका मतलब स्पेसिफिकली बॉट के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन है या पर हाँ लाइसेंस साथ में अटैच रहेगा, उसकी क्लैरिटी अभी नहीं है। बट वाज के बैक ऑफिस में पेड फीचर रहेगा और आप ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो और चाहो तो नहीं ले सकते हो। मैनुअल ट्रेडिंग करना चाहो तो मैनुअल करो। बॉट को सब्सक्राइब करने के बाद में भी चॉइस है हमारी, बॉट यूज करें या ना करें। ओके ओके, मतलब वो तो चीज ठीक है, क्लियर होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो क्या अपडेट थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देंगे मैम? नथिंग न्यू, कोई अपडेट एज सच नहीं है। वेडनेसडे को ओके जो अपडेट्स देके शवेज जी गए थे, मेजरली ओके। वही अपडेट्स हैं जो उन्होंने कहा था। एक्टिव रैंक लीडर के साथ में एक कॉल होगी जिसमें बुमरैंक के डैप को शेयर किया जाएगा, नया यूआरएल दिखाया जाएगा या बॉट को ट्रेड करके दिखाया जाएगा, हमें सिखाया गया। वो कॉल अभी नहीं हुआ है क्योंकि ओ एमबीपी डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस में एंड वाज के बैक ऑफिस को भी मेंटेनेंस में लिया गया है, सबको 20 तारीख के लिए रेडी करने के लिए, इसलिए काम उनके पास में बहुत है। उनका काम फोकस पूरा वहीं पे है ताकि डिले इधर ना हो। तो वी आर होपिंग बाय द बिजनेस क्लोजिंग ऑफ 20th, यानी कि इंडिया टाइम 21 तारीख को 11:30 बजे 20 तारीख की बिजनेस क्लोजिंग होती है। तो ओके संभवतः उस समय तक पूरा ये दुरुस्त हो जाएगा एंड वी विल बी बैक लाइव ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म, वॉज में भी एंड ऑन बुमरैंग आल्सो। बुमरैंग। हाँ, बुमरैंग ऑल्सो। और उससे पहले कॉल होगी या नहीं, ये क्लैरिटी हमें नहीं है। वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन शवेज की ओर से। ओके ओके ओके, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। यस। माइनर्स जो हैं हर लाइसेंस के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री माइनर्स हैं, लेकिन 5th के बाद में, इनफैक्ट 1st ऑफ अप्रैल के ही बाद, मार्च के माइनर्स मोस्टली मिंट हो गए हैं। एंड अगर मिंट हो गए हैं तो जिस वॉलेट एड्रेस के अगेंस्ट आपने वाइट लिस्टिंग की है, उस वॉलेट एड्रेस के अगेंस्ट जाके बीटीसीसी के डैप में चेक करिए, माइनर वहां पे होगा। प्लीज स्टेक इट। अगर नहीं आया है, मार्च का है, तो आप टिकट रेज कर सकते हैं। अब उसका रिस्पांस जो आ रहा है वो कई बारी ओपन क्लोज हो जा रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। अप्रैल के माइनर जो हैं अभी मिंट नहीं हुए हैं, वो सब के सब एमवीपी लॉन्च के बाद में मिंट होंगे। तो अगर किसी को स्टेकिंग के बारे में जानकारी चाहिए, आप जनवरी में जुड़े हैं और आपने माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो प्लीज गो टू योर अपलाइन एंड उनसे जानकारी लीजिए कि क्या बीटीसीसी माइनिंग का प्रोजेक्ट है और माइनर्स को स्टेक करके कैसे आप फायदा उठा सकते हैं। स्टेक कैसे करना है, आपको बीटीसीसी एज अ गैस फीस लगेगी, तो ज्यादा नहीं लगती है। 0.01 बीटीसीसी इज मोर देन एनफ टू स्टेक वन माइनर। तो वो गैस फीस के लिए आप अपने अपलाइन से बीटीसीसी ले लीजिए। क्योंकि बीटीसीसी ओपन मार्केट में उपलब्ध नहीं है, P2P ही आपको मिलेगा। तो या तो आपके अपलाइन एयर ड्रॉप करेंगे या यू कैन बाय इट, योर चॉइस। बट डू स्टेक योर माइनर्स। माइनर्स नहीं आए हैं तो एमवीपी के बाद में सबको माइनर्स मिल जाए। डॉक्टर नीलेश, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। आपकी हेलो आवाज मैडम, बहुत हल्की है, वेरी लो, वेरी हेलो, लो। मेरा एक सवाल है मैडम। आ रही है आवाज अब? आ तो हेलो। रही है लेकिन हल्की आवाज है, अगर थोड़ा माइक के पास में आके बोल सकें तो बेटर रहेगा। मेरा सवाल एक है कि मैडम, मैंने 1 अप्रैल को एनएफटी ली है और लाइसेंस भी बाई किया है, लेकिन हम्म एनएफटी मिली नहीं मुझे। तो अभी मैंने मैंने बिटकॉइन बताया जो अप्रैल के एनएफटीज हैं वो अभी मिंट नहीं हुई हैं। एमवीपी लॉन्च के प्रोसेस के बाद में ये सब एनएफटीज जो बैकलॉग है वो मिंट होगा। और एनएफटी का कुछ ये है क्या, मतलब हम स्टेक में लगाते हैं, मैंने एक लगाई है, तो उसका डेडलाइन है क्या? क्या तीन तीन नहीं, गुना मिल कोई सकता है डेडलाइन क्या? नहीं है। हाँ, वो वो डेडलाइन कंटिन्यू नहीं चलता है, वो रहेगा? आप नहीं, वो मिंट होके आपके डैप में माइनर्स इन वॉलेट में आके अब वहां पे रहेगा। आपको उसे स्टेक करना होगा माइनिंग शुरू करने के लिए।
तो वो प्रोसेस नहीं आप उसके अपने किए अपलाइन नहीं वो नहीं मैडम मैं समझ गया, वो स्टेक किया, वो स्टेकिंग कंटिन्यूस रहेगी उसकी, क्या बंद हो सकती है? यस, ऐसा भी है क्या कुछ? हाँ, स्टेकिंग एक बार हो गई, जब तक आप अनस्टेक नहीं करेंगे माइनिंग होती रहेगी। हाँ मतलब मैं 140 साल तक स्टेकिंग लगा के छोड़ दिया तो वो स्टेकिंग हाँ रहेगी, हाँ हाँ, वैसी ही रहेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप और स्टेक करके उसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं हाँ है। और ये ओके ओके ठीक है, और एमयूपी के बाद फ्री मिलेगा? यस, एमवीपी लॉन्च के बाद। ओके थैंक यू मैडम। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? सनी, आपने अनम्यूट किया था। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार। मैडम जी, बस यही पता करना था कि जो 21 तारीख को 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा एज आई डोमेन। सेड एज आई सेड 20th को एमवीपी लॉन्च का उन्होंने कंप्लीशन अनाउंस किया हुआ है। जी लास्ट इंफॉर्मेशन जो शवैज जी ने वेडनेसडे को आके जूम पे दिया था, उसके हिसाब से सब एज शेड्यूल चल रहा था। जी जी उसके बाद में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि डिले होगा, बट ये जी हमें ये भी पता है कि ये एक टेक्नोलॉजी है, डिप्लॉयमेंट में ऊपर नीचे होता है, बग्स आते हैं, डिबगिंग करने में समय लग सकता है। तो लास्ट जी मिनट की फिक्सिंग हो रही है, फाइनल लैप आप समझ लीजिए ये है। तो सो फार सो गुड, डिले होने की कोई जानकारी हमें नहीं है। पॉइंट टू नोट इज वॉस का बैक ऑफिस में जो मेंटेनेंस हो रहा है, सेम टेक्निकल टीम है जो बुमरैंग के लिए भी और वॉस के लिए भी काम कर रही है। तो उसकी वजह से दे आर वर्किंग ओवर टाइम, तो मे और बी मैडम जी, 7 दिन का यूआरएल डिले जो ऐड ऑन हो सकता है। जो और एक और मैडम जी क्वेश्चन था, एक नया यूआरएल जो इन्होंने अपडेट किया है सर ने, तो वो हम्म, उसकी कोई टेस्टिंग वेस्टिंग हुई है कुछ उसकी? हाँ, टेक्निकल टीम ने सारा काम किया हुआ है, लेकिन अभी पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए वो रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा। ऑब्वियसली डोमेन नेम उन्होंने ले रखा है, और वेडनेसडे की कॉल में उन्होंने अनाउंस भी किया था। एक प्रीमियम डोमेन उन्होंने लिया है जिसके फाइनल स्टेजेस में बातचीत चल रही है। तो अगर उस डोमेन का डील फाइनल हो गया, तो हम उस जी नए प्रीमियम डोमेन पे काम करेंगे, उस पे एमवीपी लॉन्च करके रिलीज होगा। और नहीं तो दूसरा यूआरएल रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी, नो इश्यूज ऑन दैट। जी जी, थैंक यू। Yeah, thank you. Any more questions? Questions over? So nice. Okay. Sushmita, yes, please. Hello, ma'am. How are you? I'm good. How are you? I'm also good. Great. मैम मुझे एक ही क्वेश्चन था कि बहुत दिनों से तो वेट कर रहा हूँ, 21 अप्रैल के डैप लाइव दिखने को मिलेगा मैम? वही तो बताया ना, 20th शेड्यूल डेट है। ऑल वी नो इज काम अपने स्केड्यूल से चल रहा है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ मतलब 20th का बिजनेस क्लोजिंग, एवरीथिंग विल बी रेडी एंड वी विल गो लाइव। थैंक यू मैम। एक आध दिन का हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट उसकी जानकारी नहीं है। हमें ध्यान ये रखना है कि इट इज नॉट समथिंग रिटन इन स्टोन। टेक्नोलॉजी यहाँ पे है इन यूज, सो वी कैन एक्सपेक्ट
a little bit of up and down, but hopefully not. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. Krishna Gopal ji. मिश्रा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी सर। मैम, ये बताइए एमबीपी का डेट बढ़ा है क्या? क्या? एमबीपी 21 तारीख को लॉन्च होने वाला है कि कितने तारीख को लॉन्च होने वाला है? अभी हमें कोई ऐसा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि डेट डिले है। वही सूचना है जो पहले थी। एमवीपी प्रोसेस ऑन टारगेट, ऑन शेड्यूल, 20 तारीख को लाइव होना है। लेकिन 20 तारीख को लाइव होने का मतलब हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि 20 की शुरुआत होते के साथ ही 30 तारीख का बिजनेस क्लोजिंग इंडिया टाइम के हिसाब से 21 तारीख को 11:30 बजे सुबह का टाइम होता है। हाँ, ये तो इसलिए हमने मेंशन किया है क्योंकि बिजनेस क्लोजिंग 20 तारीख की 21 इंडिया टाइम है 21 की डेट में जाएगा। अभी आप लोग को नया वेबसाइट मिला कि नहीं मिला ट्रेनर लोगों को? नहीं, अभी नहीं मिला। तो पहले हम भी इंतजार कर रहे हैं। ट्रेनर लोगों हाँ। को 18 तारीख को देने वाले थे सावे सर, बुधवार को बोले थे हाँ तो कल दे देंगे। हाँ बोले थे, लेकिन वो मीटिंग हुई नहीं है। शायद वो बॉस के बैक ऑफिस के मेंटेनेंस में बिजी हो गए हैं, इसलिए समय नहीं निकाल पाए। तो हो सकता है डायरेक्टली सबको एक साथ ही मिले। नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, ओके। ओके। और कोई सवाल किसी का? एनी मोर क्वेश्चंस? BTC1. Yes, please. गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं? Good evening. I am good. How are you? आई एम फाइन मैडम। पूछना ये था कि अब कोई श्योरिटी है, कोई श्योर है कि कब तक लॉन्च होगा? एमवीपी 21 को हो जाएगा या कल होगा, या कोई श्योरिटी है इस चीज की? देखिए, हमें ये पता है कि टीम काम कर रही है। जैसे ही काम होगा, we will go live. मैम श्योरिटी एक्चुअली हम इतनी तो है जनवरी कि से लाइव होगा, अरे लेकिन कब लाइव होगा एग्जैक्टली अगर आप बोलो कि कितने बजे, तो वो नहीं है। हमें सिर्फ सूचना ये है 20th। That's it. देखिए मैम, हम तो जनवरी से वेट कर रहे हैं और हमें बताया गया था पहले के 1 मार्च। हमारे सबके माइंड में था। हमारी हमारी टीम मजाक उड़ाते हैं, हमारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं देख ले, हमने आपको बोला था इन्होंने लॉन्च हम्म। नहीं करना। 1 मार्च गुजर गया, फिर उसके बाद जी 5 अप्रैल को होगा, 5 अप्रैल गुजर गया। अब कब होगा ये? हम तो वेट, हमें तो बाउंड कर दिया गया है ना। या तो हमें आप जो है ना, जो 1.5 लाख लिमिट थी उसमें 50,000 दे देते ताकि हमारे सबका कैपिटल हमें वापस आ जाता, फिर हम वेट करते रहते। ये कब तक वेट हमें कराना है इन्होंने? जब भी कोई बात समझने नजदीक आती है फिर मेंटेनेंस में चले जाते हैं। मेंटेनेंस ऑलरेडी एडवांस में करके रखे ना। जब भी कोई टाइम आता है, डेट आती है, तो फिर जो है ना वो मेंटेनेंस में चले जाते हैं। बिना मेंटेनेंस के टेक्नोलॉजी डिप्लॉय नहीं होती है। अब यहाँ पे तो फिर टेक्निकल प्रोडक्ट है, तो इसलिए नहीं मेंटेनेंस करके शटडाउन लेना पड़ता है नई चीजों को डिप्लॉय करने के लिए। अब मैम बीटा देखिए, फेज टाइमलाइन के नहीं ना एमवीपी देना चाहिए। अगर जब एक फर्स्ट टेक्निकल मार्च चीज है तो उसमें टाइम ना लेना देना चाहिए। फिर उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि 1 मार्च को होगा, 5 अप्रैल को होगा, ये होगा। फिर टाइम देते हैं, फिर उस टाइम को वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते।
एक कमिटमेंट जब करते हैं कि 18 को हमने टॉप लीडर जो है ना उनको यूआरएल दे देना है, उनको टेस्टिंग के लिए देना है, क्यों नहीं फिर दिया? आज फिर 19 भी गुजर गई। हमारी टीम हमारे साथ ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो फिर हम वो अब बहुत परेशान है। ये तो कोई हल नहीं है ना, जो एक कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करें ना। अच्छा, अब मैं बताऊँ? अगर आप जी सुने जी तो? जी जी बोले जी जी जी। सी 1st मार्च की जो डेट थी, वो जनवरी के शुरुआत में दी थी और वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ वॉलेट्स एंड लाइसेंसेस पे लाइव होने के लिए दिया गया था 1st ऑफ मार्च। लेकिन बीच जी में उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा स्केल अप करके और ज़्यादा लोगों के लिए इसको ओपन अप कर सकते हैं। व्हिच मेंट टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट एंड स्केलिंग अप भी करनी थी। तो इस सब चीज़ों को नई स्क्रिप्ट्स को लाने के लिए और ज़्यादा लोगों के लिए इसको अवेलेबल कराने के लिए समय चाहिए। तो वो 1 महीने का समय जो था, जी वो प्रोडक्ट को स्केलेबल बनाने के लिए लिया गया था, ताकि और ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अब एमवीपी लॉन्च का 1st मार्च से 5th अप्रैल को शिफ्ट किया गया था फॉर वैलिड रीजंस, जो कि हर कॉल में अपडेट्स के हिसाब से पूरा बताया गया था कि क्या चल रहा है, क्यों ये हो रहा है और आगे हमें क्या करना है, क्या नई चीजें हम लेके आने वाले हैं। तो टेस्टिंग नीड्स टाइम, डेवलपिंग नीड्स टाइम, डिप्लॉयमेंट नीड्स टाइम, इसलिए वो 1st मार्च को 5th अप्रैल तक किया गया था। अब बीटा वर्जन से एमवीपी के फेज में आने के लिए वो भी एक टेक्निकल प्रोसेस है, जिसमें पूरा का पूरा चेंजेस करना है हर तरीके से। और इसकी डिटेल जानकारी शवैस जी ने खुद आके वेडनेसडे अपडेट में दिया था कि एमवीपी का लॉन्च प्रोसेस जो है, इट इज नॉट अ स्विच ऑन एंड ऑफ की चीज। वो एक अलग अलग भागों में डिवाइड की हुई एक लंबी प्रोसेस है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में 8 से 12 तारीख के बीच में क्या होगा, फेज 2 में 13 से 16 के बीच में क्या होगा, और फेज 3 में फिर 19 तारीख तक क्या होगा, वो पूरा उन्होंने डिटेल में बताया है। इसलिए वो 15 दिन की ज़रूरत है, ताकि एक-एक चीज़ को डिप्लॉय करके टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए एक्यूरेसी के लिए। क्योंकि ये एक इतना रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। इसलिए सही तरीके से ये लॉन्च हो, इसके लिए टाइम इज़ एसेंशियल। एंड पूरा 15 डेज में एक-एक चीज को इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए 20th की डेट आई है कि सारी चीजों को टेस्ट करके 20th वी विल अनाउंस एवरीथिंग ट्राइड एंड टेस्टेड एंड वी विल गो लाइव। सो वी आर ऑन ट्रैक। सब चीजें एज पर लास्ट अपडेट ऑन वेडनेसडे, सब चीजें ठीक से हो चुकी थी एंड हो रही हैं। अब लास्ट के 1-2 दिन में समझ में आता है कि कितनी बेसब्री होती है कि अब ये चीज हो जाए, अब डैप खुल जाए, अब हम ट्रेडिंग कर लें, बहुत इंतजार कर लिया। एवरीबॉडी इज एक्साइटेड, एवरीबॉडी इज वेटिंग। तो जहां जनवरी से लेके अब तक वेट किया है, मात्र 2-3 दिन की ही तो बात है। 20th इज टुमारो, बिजनेस क्लोजिंग 20th की परसों सुबह 11:30 बजे है। तो ज्यादा इंतजार अब करना ही नहीं है। तो जस्ट हैव मैम पेशेंस फॉर अ फ्यू आई मोर एग्री आवर्स। विद यू मैम, आपकी सारी बातें ठीक है। ऐसे ही हम अपनी टीमों को पहले गाइड करते थे, लेकिन हमारी टीमों ने बोला है कि आप लोग कहते हो ना कि वेट वेट, अगर ये 1 मार्च का कहते हैं तो उनको पता है कितना टाइम लगना है। वो हमें जून का कह दें, हमें जुलाई का कह दें, लेकिन जो कमिटमेंट करें वो पूरी करें। ठीक है, उन्होंने हमें कहा था कि आप देख लेना हलविंग से पहले पहले ये कभी भी लॉन्च नहीं करेंगे, और वही बात होगी कि हलविंग को मतलब टाइम आ गया और उसके बाद ये करेंगे। कब से हमें इन्होंने मतलब ऐसे जो है ना वो हमें लगा रहे हैं। मैं सारी आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, जैसे आप कहती हैं हम ऐसे ही हम टीमों को मोटिवेट करते थे सारे ऐसे ही, लेकिन बस जो कमिटमेंट करें वो पूरी। अब आप कह रही है 2-3 दिन, मैं कहता हूँ हफ्ता कर लें, 1 महीना और कर लें, लेकिन जो कमिटमेंट करें उस पे लाइव करें सब कुछ। यस।
इट विल हैपन। मैम तो मुझे पहली बात तो ये कि बीटीसी हाल्विंग से हमारे इसका एमवीपी लॉन्च का कोई कनेक्शन नहीं है। इत्तेफाक की बात है कि दोनों चीजें ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली हो रही हैं। एंड अगर ऑन द होल आप देखें, बीटीसी के हाल्विंग का इम्पैक्ट पूरी क्रिप्टो मार्केट पे ही होगा और बुल रन जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आप ये कह सकते हो कि हमारा लॉन्च जो है एकदम सही समय, टाइमिंग इज वेरी गुड। अपना बुल रन की वजह से हम लोगों को बहुत प्राइस में मिसमैचेस मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारा 3x जल्दी होगा। So we are here at the right place at the right time with the right product and with the right company. मैम आपकी बात, हेलो, गुड इवनिंग मैम। Yes. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बार बार ये जुमले से तो क्या टीम नेगेटिव होगी। मैं से एक गवर्नमेंट टीचर ये हूँ जुमले और नहीं है सर, ये जुमले नहीं है। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस वर्ड। यहाँ टेक्नोलॉजी का रियल यूज हो रहा है। हम नहीं वो लोगों आप का सुनो, एक्सपीरियंस जो है वो इससे पहले टेक्निकल प्रोडक्ट्स के साथ में नहीं था। वहां पे इट वाज मोस्टली आरओआई प्रोजेक्ट्स जिनके साथ में हमारा एक्सपीरियंस है, और जो कि एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। तो हमें टेक्नोलॉजी को समझना है, जो कि एक नई चीज है हमारे लिए। नहीं हमें सुनो, लेकिन 1 मार्च से 50 दिन किसी टेक्नोलॉजी का अपन डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपन बेवकूफ बना रहे हैं ना टीम को। मेरा क्वेश्चन नहीं, रिमेम्बर यहाँ पे या तो देखिए आप अपडेट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है उतनी गहराई से समझ में ना आ रही हो। वी हैव वेरी वैलिड रीजंस फॉर टेकिंग द टाइम 50 days। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में झांक कर देखें, हमेशा से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इसी तरह से होता आता है। बीटा फेज में टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट ही किया जाता है। बीटा फेज का मतलब है एक डेवलपमेंट का फेज, जो कि 1 मार्च तक पहले सोचा था कि फेब में हो जाएगा, लेकिन उसको और ज्यादा स्केलेबल करने के लिए 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम लिया गया। यस, हु स्पीकिंग? लेकिन मैम जो जो स्टेप साविर सर ने बोला है ठीक है, वहां तक ठीक है क्योंकि 12 तक तो ठीक था। लेकिन उन्होंने बोला कि 18 को हम हमारे कोर कमेटी के सदस्यों में यूआरएल वायरल कर देंगे, ठीक है जी। तो हुआ मैम? यस। नहीं हुआ। अभी भी मुझे हाँ, ऐसा नहीं लगता है कम से कम 15 दिन नहीं और हुआ लगेंगे। क्योंकि नहीं 15 दिन नहीं लगेंगे। वो 18 तारीख को आप समझिए क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वॉज का बैक ऑफिस जो है वो साइमल्टेनियसली मेंटेनेंस में लेना पड़ा था। इसकी वजह से वहां पे भी टाइम गया ना। काम करने वाले तो वही लोग हैं, तो काम करने वाले जब वॉज में भी वही लोग हैं और दूसरी उसमें भी बूमरैंग के बैक ऑफिस में भी वही लोग हैं, तो लेट देम डू देयर वर्क। ओके, so the breakout rooms are about to end. I think we should move into the main room. अगर कोई और सवाल है तो let's ask in the main room. Okay? Up to Des Joy, yeah? Huh? Up to? The last hand we got Yeah. Des Joy. Okay, this is the last one that we'll take it. Yeah. Das Joy Dib 711. नहीं वो last है. Have to go. Earn is next. Up to that we'll take. Up to what? Up to Das Joy. Das Joy. It was now 3 more hands got raised since. No, I can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hands. Das Joy is the first one, and Saurabh and Abhi Wahab aa gaya. So
It's okay. Rajiv, when you look on the right-hand side, Okay. Okay, you tell me whom I take the question. I'll take the question. Abraham is the last person. So Ern is next. Earn. Hi, Earn. आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है. हेलो. हेलो. नमस्ते सर जी. मुझे सिर्फ ये बात बोलनी है कि जो डिले हो रहा है, जो डेट